मैथ्स में लास्ट 2 एग्जाम्पल बचे हैं हमारे। उन लास्ट 2 एग्जाम्पल में ये चैप्टर एग्जाम्पल में करा रहा हूं, वो चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल हैं। चैप्टर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 हम लोग एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं 10। एग्जाम्पल 10 में लिखा है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो वही थ्योरी हमारी, इफ पॉसिबल लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर हम किस फॉर्म में ले सकते हैं? 5 माइनस रूट 3 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। p कॉमा क्यू आर इंटीजर्स। p और q यहां पे इंटीजर है। q इज नॉट इक्वल टू 0, q यहां पे 0 नहीं है। और एक लाइन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आ गई आपको बात समझ में? अब क्या करेंगे? मैंने आपको बताया कि रूट 3 रैशनल है, तो रूट 3 को अलग करेंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो यहां पे रूट 3 माइनस में हम रूट 3 को इस तरफ ले जाते हैं इस बार। तो 5 माइनस पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू रूट 3। बट 5 माइनस पी अपॉन क्यू is a rational number, and we know that root 3 is an irrational number। कल ही मैंने प्रूव कराया था आपको कि रूट 3 irrational number है। तो क्या बात सामने आएगी? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स फैक्ट दैट, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए आप। इसके बाद इतनी बात हो गई, आपने 2 बातें बता दी कि ये रैशनल है और इरेशनल है। तो सो कंक्लूड दैट, सो वी कंक्लूड दैट, या सो कंक्लूड दैट that 5 minus रूट 3 is an irrational number। नोट करिए इसको जल्दी से। हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में आपको प्रूव करना है 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर।
इज इरेशनल नंबर 3√2, ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था। 3√2 इज इरेशनल नंबर। इफ पॉसिबल, let 3√2 be a rational number। 3√2 रैशनल है तो उसे P अपॉन Q की फॉर्म में ले सकते हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स। Q is not equal to 0, no common factor other than 1। तो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू P अपॉन, ये 3 नीचे आ जाएगा ट्रांसपोजिंग में तो 3Q, बट P अपॉन 3Q इज अ रैशनल नंबर and √2 is an irrational number, पिछले क्वेश्चन की तरह। सो कंक्लूड दैट, या सो लिख दिया करो, बाय लॉ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन 3√2 is an irrational number। नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी हम लोग चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे उसको, क्योंकि वो एक बड़ा चैप्टर है और अभी ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टी हो गई है इस मई मंथ में, तो उस छुट्टी में हम ये कवर अप कर लेंगे इसको आसानी से। थर्ड चैप्टर हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, पूरा आपने अच्छे से पढ़ लिया है। तो पहले हम थर्ड करेंगे, जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड, फिर फर्स्ट। ऐसे ही एग्जाम्पलर का भी थर्ड पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेकंड और फर्स्ट करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पलर ज़्यादातर लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो कहीं से अरेंज करें, और नहीं कर सकते तो ऑनलाइन सॉरी उस पर आपकी एनसीईआरटी का जो ऐप है उस पर भी आपको मिल जाती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने ही इनको पब्लिश कराया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब सारी स्कूलों में पढ़ाई भी जाती है। ओके, मैं फर्स्ट क्वेश्चन 3.1, जिनके पास बुक है वो देखें। क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, मैं इक्वेशंस लिख देता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 करा रहा हूं चैप्टर 3 के लिए। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, आप सबने पढ़ा है, मैं इसके 4 ऑप्शन है बता रहा हूं। उसने पहले ऑप्शन में लिखा है इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, जो इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा बोला है उसने इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों जो लाइन है वो। और तीसरा उसने बोला है कि वो कोइंसिडेंट होंगे, आपको मान लो कोइंसिडेंट मतलब लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप करेगी। और चौथा उसने बोला है कि वो पैरेलल होंगे। आप बहुत आसानी से बता सकते हो क्योंकि आपने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है इनके बारे में।
आप यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू निकालो, 6/2 से आएगा 3/1। फिर आप b1/b2 की वैल्यू निकालो, -3/-1 से आएगा 3/1। फिर आप c1/c2 की वैल्यू निकालो, वो आएगा 10/9। तो रिजल्ट क्या मिला, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में जो सॉल्यूशंस आते हैं उनके लिए हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन में कब होता है, जब वो पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल में दोनों लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो पैरेलल जाएंगी, तभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, पैरेलल। नोट कर लीजिए, ये सॉल्यूशन उसका नोट कर लो और लिख दो नो सॉल्यूशन। सो लाइंस आर पैरेलल। नोट करिए, सब रिवीजन हो जाएगा आपका और बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिए हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। जो लोग दूसरी रिफ्रेशर भी पढ़ रहे हैं उनको भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सके सारे क्वेश्चन आपको रिफ्रेशरों में मिलेंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी पब्लिश किया है, इसको छोड़ के कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता, चाहे वो आरएस हो चाहे आरडी। इसलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नो सॉल्यूशन इसका आंसर आया, और नो सॉल्यूशन तब होगा जब वो लाइन दोनों पैरेलल जाएंगी। अब आता है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी कि हम उसमें वैल्यूज देते फिर सॉल्व करते। हमें तो केवल बताना था कि पैरेलल होगा कि क्या होगा, उसको सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, इसलिए हमने उसको a1 a2 से बता दिया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोला था पेयर ऑफ इक्वेशंस। फिर से उसने दो इक्वेशन दी, x + 2y + 5 = 0। दूसरी इक्वेशन है -3x - 6y + 1 = 0। क्वेश्चन वही पूछे हैं, पहले पूछा है फर्स्ट में इसका यूनिक सॉल्यूशन है क्या, दूसरे में उससे पूछा है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होंगे क्या, तीसरे में उसने पूछा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे क्या, और फोर्थ में माने डी पार्ट में नो सॉल्यूशन की बात की गई। फिर आप वही करोगे, a1/a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-3, b1/b2 2/-6 से कैंसिल करोगे तो ये भी -1/3 ही आएगा, c1/c2 5/1। यहां पे भी कंडीशन वही बनी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। सो कंडीशन हुई किसकी, नो सॉल्यूशन की, और ये नो सॉल्यूशन है तो फिर आप नो सॉल्यूशन पे टिक कर दीजिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद आ रहा है आपको सब, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही, नोट करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कंसिस्टेंट, अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट माने वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती हैं, देन द लाइंस विल बी क्या होंगी, पहली बात पैरेलल, क्या वो पैरेलल होंगी, दूसरा ऑप्शन ऑलवेज कोइंसिडेंट, तीसरा ऑप्शन इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग और लिखा है और कोइंसिडेंट, और चौथा ऑप्शन है ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। याद करिए कंसिस्टेंट क्या था, लाइट की रेज, सॉरी लाइट की नहीं, जो ग्राफ पे आप लाइंस ऑफ इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन जो लाइन बनाते हो, वो कंसिस्टेंट कब होती हैं? जब वो मिलती हैं तो दो कंडीशनों में मिलती हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक तो ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन वाली, और दूसरी कंडीशन होती है जब वो कोइंसिडेंट होती हैं। जब वो कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है, पैरेलल में तो मिलती ही नहीं है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सुनिए क्यों, पैरेलल की बात तो खत्म हो गई, पैरेलल में मिलती नहीं है तो कंसिस्टेंट होता ही नहीं है। ऑलवेज कोइंसिडेंट तो नहीं होता, ऑलवेज तो नहीं होता, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे भी तो होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग तो ये भी नहीं है, उसमें कोइंसिडेंट भी होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड कोइंसिडेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आ रहा है ना आपको समझ में? क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। यह पेयर ऑफ इक्वेशन है। इसने बोला है हैज, 4 ऑप्शन दिए, नंबर 1 1 सॉल्यूशन, नंबर 2 2 सॉल्यूशन, नंबर 3 मैंने सी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और चौथा पार्ट है नो सॉल्यूशन। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। आपको दो वैल्यू दे दी y की और x के बारे में कुछ नहीं बताया, y की दो वैल्यू दी और आपसे पूछा गया कि इसमें क्या कंडीशन बनेगी। इन चारों में से क्या वो एक सॉल्यूशन निकलेगा, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर 2 सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशन होंगे। अब देखना, हमने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये उसका ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव है। उसने जो वैल्यूज दी हैं उनको देखो, y की वैल्यू 0 तो यही होगी, और y की वैल्यू 7 यहां कहीं होगी। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, -7 हो गई। इन दो कंडीशनों से आपको ग्राफ बनाना है। x जब दिया ही नहीं है, y की वैल्यू केवल दी है, तो फिर जो ग्राफ बनेगा वो इस लाइन के पैरेलल चला जाएगा, ऐसे x एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। और जब वो x एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक लाइन x की लाइन तो कहीं मीट होगी नहीं, x एक्सिस कहीं मीट करेगा नहीं, इसको नहीं करेगा, तो कंडीशन कौन सी आएगी? पैरेलल की कंडीशन आएगी, और पैरेलल की कंडीशन में नो सॉल्यूशन उसका आंसर होगा, ठीक है। जो दो कंडीशन दी उसी पर हमने ग्राफ बनाया। एक तो y इज इक्वल टू 0 है, तो एक y इज इक्वल टू 0 मतलब एक लाइन तो ये हो गई, और दूसरी जो लाइन है उसमें y इक्वल टू -7 है, तो दूसरी लाइन ये बनी। दो लाइन मीट तो करेंगी नहीं, जब मीट नहीं करेंगी तो उसमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनेगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझते जाना, ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। द पेयर ऑफ इक्वेशन, इस बार पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b, ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइन विच आर, फिर वही कंडीशन, आपको ऑब्जेक्टिव है पैरेलल होगा। नंबर 2 इंटरसेक्टिंग एट b, a,
बी कॉमा ए, तीसरा ऑप्शन कोइंसिडेंट, और चौथा ऑप्शन इंटरसेक्टिंग ए कॉमा बी। बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया। अब x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लिया आपने, यहां पे ये डिस्टेंस है ए पॉइंट, और y एक्सिस पे ले लिया आपने b। x एक्सिस से जो लाइन जाएगी वो कैसी होगी? y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये लाइन होगी ना, जो x इज इक्वल टू ए से होके जा रही होगी वो लाइन तो यही होगी। तो ये लाइन हुई x इज इक्वल टू ए, और जो b से पास होगी वो सॉरी जो x से पास होगी y एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो b से जाएगी इसमें y इज इक्वल टू आपको b लेना है, वो ये लाइन y इज इक्वल टू b है। अब मुझे बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस b है और यहां से यहां तक का x है। पहले हम ग्राफ में किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की कि y की? पहले आप ग्राफ में x की वैल्यू, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ पहले कितना, a, फिर आप यहां से ऊपर गए तो कितना हुआ, b। तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ये दोनों लाइनें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? a कॉमा b पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए, ग्राफ बनाओ तभी समझ में आएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिले आपको, a कॉमा b। ये x, ये जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू a है, और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू b। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम अभी 6th। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू आपको निकालनी है। डू द इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या दी हैं देखिए, इक्वेशंस हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस 16। फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में वैसा फॉर्म नहीं दिया है, तो हम कैसा लिख लेंगे दोनों को, 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यहां पे लिखेंगे 6x माइनस के वाई प्लस ट्रांसपोज होगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में लिखा है रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन इफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स अगर कोइंसिडेंट होती हैं तो मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप चाहो तो ये रिलेशन ले सकते हो, चाहो तो ये रिलेशन ले सकते हो। तो यहां पे आपने 3 अपॉन 6 लिया, a1 a2 की वैल्यू 3 और 6 हुई, इज इक्वल टू b1 b2 की वैल्यू -1 और माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या बना, 3k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, k इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आया। नोट कर लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन दे इसमें 1/2, -1/2, 2 और -2, तो हमारा 2 आंसर आया। एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से मैं कल कराऊंगा। कौन सा, क्या बता दूं आदि, फिर से पूछो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था भाई, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 में
क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी। ये दो वैल्यूज थी और दो से हमें दो लाइन बनानी थी। x इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू ए का मतलब हुआ कि जो, चलिए मैं बताता हूं तुम्हें, ठीक है, देख लो थोड़ा 1 मिनट के अंदर, जिन्हें नहीं आया समझ में पूछ लिया करो। ये कंडीशन थी, ये ग्राफ था हमारा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पे जो ग्राफ जा रहा है वो a डिस्टेंस से होके जा रहा है, a डिस्टेंस से होके जा रहा है, मतलब ठीक है ना। तो यहां से यहां तक मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ग्राफ जा रहा है, ये वाला, ये लाइन जा रही है हमारी ग्राफ की। ये डिस्टेंस कितना है, a है यहां से यहां तक। ओके, ऐसे लिखते हैं ना कि 1 2 3, ऐसे ही वो डिस्टेंस सीधा सीधा a है। और जो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू बी, वो y एक्सिस पे b डिस्टेंस से पास हो रही है। तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो, चलो अपन ऐसा चेंज कर देते हैं, मान लो यहां से यहां तक का ये 1 2 3 4 है, ये मान लो ये 4 नंबर का है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 है। अब मुझे बताओ आप इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे। आप लिखोगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 लिखोगे, लिखोगे ना ऐसा। लेकिन इसमें अपन को 1 2 3 तो दिया नहीं है, इसने बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो आप x की पे क्या लिखोगे, a, और ये है b, इसकी पे क्या लिखोगे, b। हो गया, अब आया समझ में। हाँ, इसमें तो कहीं रख सकते कि उसमें बताया नहीं ना कौन सा डिस्टेंस क्या है, सिंपल सिंपल बोला एक्स इज इक्वल टू ए, माने जो ग्राफ की लाइन जाएगी वो ए डिस्टेंस से पास होगी और दूसरी जो लाइन जाएगी वो बी डिस्टेंस से पास होगी। एक y एक्सिस को कट करती हुई जाएगी, एक एक्सिस को कट करती हुई जाएगी। आदि क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, फिर कल 5:30 बजे। ओके।